जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब ने पोप फ्रांसिस को सालगिरह की शुभकामनाएं दी। जर्मनी के गिरजाघर में हुए गोलीबारी में लोगों की मौत। अप्रवासी मुद्दे पर संबलपुर में एक चिंतन बैठक। कथित धर्मांतरण के आरोप में 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया गया। केरल में कैथलिक मठवासी जीवन के अपमानजनक नाटक पर प्रतिबंध लगाने की मांग। मैंगलोर में इकोलिंग ने उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च ने सदस्यों से इस्तीफा देने को कहा। उत्तर प्रदेश का 114 साल पुराना ईसाई अस्पताल उत्पीड़न का शिकार। डिंडोरी जिले के कैथलिक स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब ने पोप फ्रांसिस को सालगिरह की शुभकामनाएं दी। पोप फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय पद पर चुनाव की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब ने शुभकामना संदेश भेजा। जैसा कि पोप फ्रांसिस परमाध्यक्ष के पद पर अपने चुनाव की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों में आपकी शानदार यात्रा की गर्व से सराहना करता हूं, जिसके दौरान आपने सभी मनुष्यों के बीच प्रेम और बंधुत्व के पुल बनाने की कोशिश की है और मानव बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देने और धर्मों के अनुयायियों के बीच संवाद स्थापित करने के आपके अथक प्रयासों की सराहना करता हूं। जर्मनी के गिरजाघर में हुई गोलीबारी में लोगों की मौत। जर्मन अधिकारियों का कहना है कि जर्मनी के उत्तरी शहर हैम्बर्ग में यहोवा के साक्षी द्वारा इस्तेमाल किए गए गिरजाघर में हुई गोलीबारी में एक अजन्मे बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि बंदूकधारी, जिसे एक असंतुष्ट पूर्व संप्रदाय के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया था, ने बाद में अपनी जान ले ली। जर्मन के उत्तरी शहर हैम्बर्ग के एक गिरजाघर के अंदर प्रार्थना कर रहे यहोवा के साक्षियों की जिंदगी खत्म होने का नाटकीय फुटेज दिखाया गया है। ग्रेगर मिसबैक ने बंदूकधारियों को पहली मंजिल की खिड़की से गोली मारते हुए फिल्माया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने गोलियों की तेज आवाज सुनी और स्थिति की स्पष्ट तस्वीर लेने के लिए खिड़की के पास गया। अप्रवासी मुद्दे पर संबलपुर में एक चिंतन बैठक। संबलपुर धर्मप्रांत ने व्यथित अप्रवासी समस्या के मद्देनजर एक सभा का आयोजन किया और अप्रवासियों के जीवन में सुधार लाने हेतु उनकी मदद एकजुट होकर करने पर प्रतिबद्धता दिखाई। व्यथित अप्रवासी मुद्दे पर संबलपुर धर्मप्रांत के सोशल सर्विस सोसाइटी ने एक चिंतन बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुरोहितों, धर्म बहनों, लोक धर्मी तथा समाज विकास और विशेष पलायन संबंधी गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ता समेत 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कथित धर्मांतरण के आरोप में 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण कोरिया में चर्च ऑफ गॉड से प्रभावित एक नए धार्मिक आंदोलन से जुड़े 2 भारतीय पास्टरों को उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य में पुलिस ने कथित रूप से लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए लुभाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजधानी दिल्ली निवासी पास्टर रजत कुमार शाह और कानपुर शहर के निकट चेकरी के रहने वाले पास्टर अभिजीत मसीह को 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उपायुक्त रविंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्हें चेकरी शहर के श्याम नगर में एक इमारत के अंदर कथित रूप से गरीब लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में सतर्क किया गया था। केरल में कैथलिक मठवासी जीवन के अपमानजनक नाटक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। केरल के कैथलिक बिशपों ने एक स्टेज शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो कैथलिक मठवासी जीवन और ईसाई धर्म का अपमान करता है। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के द्वारा मलयालम नाटक का जिक्र करते हुए जारी एक बयान में कहा गया है कि कम्युनिस्ट संगठन नाटक के लिए भारी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि नाटक के पीछे के लोग इसे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कहते हैं। नाटक फ्रांसिस नोरोना द्वारा लिखित एक लघु कहानी का रूपांतरण है। इसे केबी अजय कुमार ने लिखा था और जॉब मेडाथिल ने निर्देशित किया। केसीबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस ने नाटक की निंदा करते हुए कहा, यह केरल की सांस्कृतिक ताने बाने के खिलाफ है और इसका मंचन राज्य की संस्कृति पर एक धब्बा है। मैंगलोर में इकोलिंग ने उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया।
एक संस्थान जो विश्व स्तर पर व्यसन पेशेवर को प्रशिक्षित करता है ने अपने 2 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अफ्रीका और भारत में पदार्थ उपयोग विकार की रोकथाम और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इकोलिंग प्रशिक्षण संस्थान, जिसने पिछले 3 वर्षों में 20 देशों के 300 से अधिक व्यसन पेशेवर को प्रशिक्षित किया है, ने 9 मार्च को आयोजित एक आभासी बैठक में बोत्सवाना के एक रिकवरी पेशेवर ओडीरेलन कसाले और भारत के हैदराबाद के रोकथाम विशेषज्ञ देविका रानी को सम्मानित किया। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च ने सदस्यों से इस्तीफा देने को कहा। नागालैंड में एक बैप्टिस्ट चर्च समूह ने अपने सदस्यों से, जो हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण राजनीति में शामिल रहे, जांच शुरू करने से पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। एक पत्र में चेकसांग बैप्टिस्ट चर्च के काउंसिल ने चर्च और राज्य के पृथक्करण की बैप्टिस्ट राजनीतिक के पास्टर, पास्टोरल कर्मचारी, उपयाजकों और नामित चर्च के कार्यकर्ताओं को याद दिलाया। इसमें कहा गया कि चर्च के कार्यकर्ता, चाहे वो पास्टर हो या उपयाजक या कोई भी जो चर्च के पवित्र कार्यालय को धारण करता है, की भागीदारी का अपना अधिकार क्षेत्र है। पत्र कहता है, शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ लोग जो वर्तमान में चर्च के कार्यालय को संभाल रहे हैं, पिछले आम चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता और CCM दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए पक्षपातपूर्ण राजनीति में शामिल हैं और इस तरह चर्च की छवि धूमिल हुई है। उत्तर प्रदेश का 114 साल पुराना ईसाई अस्पताल उत्पीड़न का शिकार। फतेहपुर शहर में 1 सदी से भी अधिक समय से सेवा देने वाला एक ईसाई अस्पताल 1 साल से धार्मिक कट्टरता का शिकार होने के बाद बंद होने का सामना कर रहा है। संस्था के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुजीत वर्गीस थॉमस ने दुख जताया। फतेहपुर के ब्रॉडवेल क्रिश्चियन अस्पताल को बलपूर्वक धर्मांतरण के झूठे आरोप के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ा है। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने अस्पताल पर जबरन धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसे अस्पताल के अधिकारी झूठे आरोप बताते हैं। मीडिया को एक खुले पत्र में थॉमस का दावा है कि अस्पताल, जो सामाजिक विकास और स्वास्थ्य सेवा में समर्पित सेवा प्रदान करता है, पिछले 114 वर्षों से स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। डिंडोरी जिले के कैथलिक स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने कैथलिक स्कूल के प्रिंसिपल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि पुलिस ने नाबालिग स्कूल की लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में वांछित पुरोहितों और धर्म बहन की तलाश तेज कर दी है। जबलपुर कैथलिक धर्म प्रांत के नेताओं ने इस आरोप का खंडन किया है कि वे कहते हैं कि यह गरीबों की सेवा करने वाली एक चर्च संस्था की छवि को धूमिल करने की साजिश है। मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी बहुलक डिंडोरी जिले की अदालत ने 7 मार्च को डायसेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नाम सिंह यादव को रिमांड पर लिया। डिंडोरी धर्म प्रांत के मुख्यालय जबलपुर से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राज्य की राजधानी भोपाल से 460 किलोमीटर पूर्व में है। यादव पुरोहित, धर्म बहन और एक शिक्षक पर यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।